पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि उनके वचन में अनंत जीवन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पद अध्याय 5 वाक्य हम 3 में पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन हमें पढ़ने के मिलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर के आज्ञा का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। यदि आप लोग ईश्वर का वचन सुना और उसके आज्ञा का पालन किया तो ईश्वर के प्रेम में बढ़ गया। हालेलुया हालेलुया। यदि ईश्वर का वचन सुना और उसका पालन नहीं किया तो आपका प्रभु आपसे खुश नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञा कोई भारी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कोई भारी बात नहीं है। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत बड़ी बात, भारी बात नहीं है। हालेलुया। बस यदि आप लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो ईश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। जानते हैं, जब उसके प्रेम में बने रहेंगे तो अपने प्रभु से जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। हालेलुया। जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ उनके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। यदि आपका प्यार उनके साथ में नहीं है तो आप जीवन भर मांगते रहेंगे, आपके कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। उसकी आज्ञा भारी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वाले हैं। न जाने कितने लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। कितने लोग गंगा में खड़े होकर प्रभु प्रभु पुकारते हैं। कितने लोग त्याग तपस्या करके प्रभु प्रभु पुकारते हैं। प्रभु ने कहा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, हालेलुया, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हो। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है और उसकी आज्ञा भारी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन सुनिए और उसका पालन करके जीवन की ओर आगे बढ़ो। हालेलुया। आप लोग जीवन की ओर आगे बढ़ो, मृत्यु की ओर से जीवन की ओर आगे बढ़ो। हालेलुया। वहाँ पर प्रभु आपका इंतजार करता है। हालेलुया। आज्ञा का पालन करेंगे तो किधर चलेंगे? जीवन की ओर। वहाँ यीशु आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। यदि उसकी आज्ञा का तिरस्कार करेगा तो किधर जाएगा? किधर जाएगा? मृत्यु की ओर जाएगा। वहाँ पर शैतान इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तब मृत्यु की ओर आगे चलना है कि जीवन की ओर आगे चलना है? जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ेंगे? जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 वाक्य 21 में पढ़ते हैं। देखिए वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है
देखो प्रभु यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। जो मेरे वचन का, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करने वाला बेटी बेटा भाई बहन होगा, देख लो उनका माता पिता उनसे प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। जो माता पिता के वचन का, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला बेटी बेटा नहीं है, उनके माता पिता उनको उतना प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। हम यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो ईश्वर हमसे प्यार करेगा, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता भी प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जान जाइए, सबसे पहले आप लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करके, उनके वचन की सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किए। हालेलुया। और जो लोग प्रभु यीशु के प्यार करता है, जो लोग प्रभु के वचन का पालन करता है, प्रभु उन लोगों से प्यार करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्यार को छोड़िएगा मत, प्यार और ईमानदारी की मत छोड़िए, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, और उसको जाने मत दीजिएगा। हालेलुया। वचन का पालन करके ईश्वर के करीब हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 12 हम पढ़ते हैं 9 में। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्रेम, हालेलुया। 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 आप लोगों का प्रेम निष्कपट। हालेलुया। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। देखो वचन में बताता है कि आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। निष्कपट जानते हैं कि नहीं? आप लोगों का प्यार कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। वो प्यार में कोई स्वार्थ नहीं, वो प्यार में कोई लालच नहीं, प्यार में कोई लालच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्यार में ना तो कोई लालच, ना तो कोई स्वार्थ होना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्यार उनके साथ में है, उनके बड़ी स्वार्थ है, बड़ी लालच है, खाने पीने की मिलेगी, बहुत हमें कुछ मिलेगा वहाँ से, इसके लिए प्यार मेरा बहुत है। वचन में बताता है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करे। हालेलुया। देख लो, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से दूर, बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करे। हालेलुया। बुराई से घृणा करने के लिए बताते हैं, और हमें भलाई से प्रेम करना है। हालेलुया। हमें बुराई से क्या करना है? घृणा करना है, भलाई से प्रेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, उनमें स्वार्थ नहीं, लालच नहीं, उनमें कोई न होना चाहिए। आप लोग बुराई से बैर करें, भलाई से प्रेम करें मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। 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 ओहन की सुसमाचार 15 वाक हम पढ़ते हैं 10 में। हालेलुया। 15 के 10 में पढ़ते हैं,
यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम लोग मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ और मजबूत बने रहोगे। हालेलुया। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ और मजबूत बने रहोगे। हालेलुया। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने भी अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। मैंने भी अपने पिता के आज्ञा का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा। उसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन और उनकी आज्ञा का पालन करके हम भी प्रभु यीशु मसीह के सन्निधि में बने रहेंगे, उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। जब उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे तो जो कुछ उनसे मांगेंगे हमें मिलेगा कि नहीं? जो कुछ हम मांगेंगे कि मिलेगा कि नहीं? हमारा उनके साथ रिश्ता बहुत बड़ा हो गया है। हमारा रिश्ता उनके साथ में गहरा रिश्ता हो गया है। जिनके साथ में जिसका गहरा रिश्ता हो जाता है, तब बताओ उनसे यदि कोई चीज़ घटने के लिए मांगेगा तो मिल जाएगा कि नहीं? हमारा रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है। और यदि अपनी ज़रूरत की चीज़ यदि उनसे मांगेगा तो हमें वो दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ में गहरा रिश्ता हो गया। हालेलुया। तो गहरा रिश्ता हो जाएगा तो मिल जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह हम सबों को हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ गहरा होना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारा रिश्ता उनके साथ में गहरा हो गया है तो उनसे जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। जब यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके प्रेम में मजबूत रहेंगे और जो कुछ आप मांगेंगे वह कुछ आपको मिल जाएगा। हालेलुया। यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, सारा जीवन मांगते रहेंगे, नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। सारे लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उनके वचन का पालन नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें वचन का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, आज जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य हम पढ़ेंगे 13 में। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा, प्रेम, ये तीनों बने हुए हैं। हालेलुया। अभी तो आप लोगों के पास क्या है? अभी तो विश्वास और भरोसा और प्रेम, ये तीनों बने हुए हैं। हालेलुया। काका, विश्वास, भरोसा और प्रेम। विश्वास, भरोसा और प्रेम तीनों में बने हुए हैं। हालेलुया। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम तीनों में बने हुए हैं आप लोग। हालेलुया। किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। हालेलुया। विश्वास, भरोसा और प्रेम कितना हो गया? विश्वास, भरोसा और प्रेम 3 हो गया। हालेलुया। ये तीनों में सबसे महान कौन सी है? तीनों में सबसे महान कौन है? प्रेम सबसे महान है। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम हमारे सभी पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम हमारे पापों को धो डालेगा। हालेलुया। देख लो, ईश्वर का प्रेम हमारे सारे गुनाहों को मिटा देगा। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम हमें सब कुछ दे देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रेम
विश्वास, भरोसा, प्रेम, तीन हैं, तीनों बना हुआ है। इनमें से सबसे महान कौन है? प्रेम सबसे महान है। हालेलुया। इतना महान है, इतना प्रेम इतना महान है, उतना बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। तीनों में से विश्वास, भरोसा, प्रेम, प्रेम सबसे महान है क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर है, ये मेरे जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। प्रेम यदि हमारे जीवन से चला गया तो आपके पास में कुछ बचा उचा नहीं है, खाली हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रेम सबसे महान है। विश्वास, भरोसा और प्रेम, प्रेम सबसे महान है, सबसे महान है। ओ ईश्वर है। हालेलुया। वो आपके जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु